जी हाँ, कल है 27 अगस्त, जिस दिन इंडिया के ऊपर यूएस की तरफ से 50% टैरिफ लगने वाला है। जी हाँ, वो दिन आ चुका है। इस टाइम पर सबकी नसें चढ़ी हुई है। प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली 3 सेक्टर्स जो हमारे हैं, फर्नीचर, ज्वेलरी और आपका ये टेक्सटाइल, इन तीनों पे हेवी टैरिफ है इस टाइम पर। इन तीनों ही सेक्टर्स में काफ़ी भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। सारे के सारे इंडस्ट्रीज इस टाइम पे डरे हुए हैं कि कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, अब क्या होगा, और इतना ज़्यादा टैरिफ अगर इम्पोज होने वाला है तो हम ये ट्रेड कैसे करेंगे। इस टाइम पे डर है कि इंडियन ट्रेड मार्केट काफ़ी हद तक क्रैश कर सकता है। दूसरी जगह पे हमें ये भी डर है कि इस टाइम पे जॉबलेस होने की काफ़ी सिचुएशन सामने आ सकती है। तो ये सब कुछ इस टाइम पे काफ़ी टेंशनिंग है। पर दूसरी ओर अगर हम देखें कि इंडिया का इन सब चीज़ों पे क्या स्टैंड है, हमारी इंडियन लीडर्स एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उनके बातों में तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि काफ़ी टेंस्ड या कुछ भी ऐसा साउंड कर रहे हैं। उनके हिसाब से काफ़ी चीज़ें उनके प्लान के हिसाब से चल रही हैं। पर क्या चीज़ें प्लान के हिसाब से चल रही हैं? इस चीज़ पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे 50% टैरिफ लगाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते थे, उसके बाद ही इंडिया ने ये स्टेप लिया था कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हम फेयर ट्रेड डील्स करेंगे। हम रशिया से सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑयल खरीदते हैं ताकि वो हमारे लिए सस्ता पड़ता है, और इन सब चीज़ों में हम कहीं पर भी किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के मारे नहीं आएंगे। हम अपने तरीकों से ट्रेड डील्स करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बाद भारत ने ग्लोबल मैसेज दे दिया था, स्पेसिफिकली यूएस को, कि वे नहीं झुकेंगे। और उसके बाद से ही भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो की वो ये था कि अगर एक ग्लोबल पावर चली गई है तो और जगह से हमें अपने बायर्स को इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए उनकी शुरुआत हुई मॉस्को से। जी हाँ, वे जयशंकर पहुंचे रशिया, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ट्रेड डील्स साइन की। सबसे पहला उन्होंने अपनी एनर्जी की ट्रेड डील्स जो थी, रिसोर्सेज की, उनको डबल किया। क्रूड ऑयल तो वो खरीदते ही थे, और उन्होंने ये भी पहल की रशिया में जाके कि एक गैप है उनका, कि कहते हैं रशिया और इंडिया के बीच के जो ट्रेड है, इनके बीच में एक डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इनके बीच में मैक्सिमम जो ट्रेड होती है वो ऑयल रिलेटेड होती है, जो इंडिया खरीद रहा है। इंडिया ने बोला हमारा मार्केट खुला है रशिया के लिए, आप आओ, हमारे कपड़े, हमारा फर्नीचर, हमारे गारमेंट्स, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ये जितनी चीज़ें काफ़ी फेमस हैं जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे स्पेसिफिकली, उन चीज़ों को आप खरीदो। आप हम एक फेयर ट्रेड डील करना चाहते हैं, हम एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं, हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ, ना कि इसके बीच में हमें कुछ भी अलग सा क्या कहते हैं, या फिर हम इसलिए आपके पास से इसलिए नहीं आए क्योंकि एक मुसीबत की घड़ी है और हमें कोई बस चाहिए, इसलिए नहीं। हम एक ट्रेड डील्स पे टर्म्स करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे काफ़ी बातें हुई। पहला तो उन्होंने ये किया। दूसरा, पीएम नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चाइना विजिट करेंगे, जहां पर सबकी निगाहें पूरी तरीके से है वहां पे। वो शंघाई के एससीओ, जो आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जिसकी प्रेसिडेंसी इस बार चाइना के पास है, तो वे उस क्या कहते हैं उसमें जाएंगे। वहाँ पे इन सारे इश्यूज को एड्रेस भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये सब चीज़ें काफ़ी दिलचस्प होगी देखना, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कैसे पूरा ट्रेड डील बदलेगा इस बार का। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ ही हमने देखा था कि कैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी आए थे इंडिया, जहाँ पे उन्होंने ट्रेड डील्स के बारे में, टैरिफ के बारे में, और दूसरी ही और इंडिया और चाइना के जो कि कहते हैं मार्केट है उसको और खोलने की कोशिश की। जी हाँ, उन्होंने ये बोला कि आप हमारे मार्केट में आओ, क्योंकि रशिया के तरह चाइना के साथ भी इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट है। अगर आप देखो तो इस टाइम पे, हालांकि एक बहुत अच्छी खबर भी है हमारे सामने कि इंडिया और चाइना का जो पूरा ट्रेड है वो 18% से ऊपर बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, पर इसके बीच में एक डेफिसिट है। चाइना हमसे इतना सामान नहीं लेता जितना हम चाइना से लेते हैं। जी हाँ, चाइना का हम अपने खुद के क्या कहते हैं देश में, आपको मैं बताऊँ, इम्पोर्ट हमसे बहुत कम है।
उसका एक्सपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा है। तो इंडिया को इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करना है। इंडिया ने बोला है कि हमारी मेडिसिन, हमारी गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फर्नीचर, जैसे कि रशिया को, ये सब आपके लिए खुली हैं, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, हमारा मार्केट हम आपके लिए खोल रहे हैं, आप आके इन्वेस्ट करिए और एक फेयर ट्रेड डील, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कीजिए। हालाँकि वांगी और एस जयशंकर की बातों को देखकर काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि चीज़ें सॉर्टेड हैं, चीज़ों में एक बदलाव आ रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात हो गई, उसके बाद से काफ़ी हद तक चीज़ों पे बात हुई। पर आगे देखना काफ़ी ही दिलचस्प होगा कि ये दोस्ती कैसे टर्न आउट होती है और इस मुश्किल घड़ी में भारत का चीन पूरी तरीके से समर्थन करता हुआ दिख तो रहा है ऑन पेपर, फिर क्या इन एक्शन भी सिमिलर वे में होगा? दूसरी ओर हम बात करते हैं कि इस टाइम पे इंडस्ट्रीज क्या किस स्थिति से जा रही हैं। इंडस्ट्रीज, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल फोरम्स की एग्जीबिशन होने वाली थी एक्सपोर्टर्स की, जो वो नहीं आए। साथ ही साथ यूएस क्लाइंट्स भी इंडिया की तरफ से छूटते जा रहे हैं और काफ़ी हद तक एक्सपोर्टर्स और उनकी कंपनीज चाहती हैं कि इंडिया सब्सिडीज दे, कमीशंस दे हमें, या फिर थोड़ी टैक्सेस में छूट दे, थोड़ी हमें फाइनेंशियल हेल्प करे, क्योंकि ये एक ऐसी भयावह स्थिति आ चुकी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। इस टाइम पे ले-ऑफ्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो लोगों को अपनी जॉब भी सँभाल के रखनी है। तो इंडिया इस टाइम पे एक इन्फ्लेशन की तरफ भी जा सकता है। इसमें एस जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी के क्या स्टेप्स हैं, या कंप्लीटली इंडिया किस तरीके से चीज़ें करता है, उस पे चर्चा करते हैं। इंडिया ने पहले से ही इन सब चीज़ों की थोड़ी तैयारी की है। सबसे पहले तो कि आपको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिलेंगी। दूसरी चीज़, आपको टैक्सेस में कंसेशंस मिलेंगे। तीसरी चीज़, आपको काउंसर भी मिलेगा कि कैसे इस सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इस सिचुएशन में ध्यान देनी होगी वो ये है कि आप वैल्यू एडिशन करिए। अगर आप एक सामान 18 रुपए का बेचते थे, तो इस चीज़ को आप 24 रुपए का भेजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ का अमाउंट है वो उस एक्स्ट्रा सरप्लस चार्जेस में कवर हो जाए, कि आपको अगर कोई बहुत अनुमान या फिर कुछ को बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो, तो बहुत बड़ा लॉस भी ना हो इस पूरे टाइम में। दूसरी चीज़, आपको एंड क्या कहते हैं, प्रोडक्ट अच्छे से देना चाहिए, उसमें एक रेयर वैल्यू ऐड ऑन करिए, जिससे इंडिया की तरफ ज़्यादातर झुकाव बढ़े। तीसरी चीज़, जो चीज़ें आप यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, उसके लिए आपको एक नई कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड डील्स ढूँढनी पड़ेगी। जी हाँ, इसमें सरकार काफ़ी हेल्प कर रही है। वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, रशिया जैसे देशों से बातचीत चल रही है कि आप यूएस की जगह पे इन सारे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालाँकि हमें लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी निंदा होने के बाद से, उनके खुद के रिपब्लिकन्स ने इतनी निंदा की इस एक स्टेप के ऊपर, कि चीन से बचाने में बस इंडिया ही काफ़ी हद तक हमारे यूज़फुल और काम आ सकता था, और उसके साथ भी आपने बेयर कर ली इस पे। उसके बाद हमें लगा कि जो लॉसेस यूएस झेलेगा, उसके बाद से क्या पता ये इस टैरिफ की सिचुएशन में कोई कहते चेंजेस आ जाए या कुछ भी हो जाए, पर ऐसा कुछ भी आते हुए नहीं दिख रहा है। और कल ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग 50% टैरिफ। जी हाँ, हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं उस जगह पे। इस टाइम पे हमारे पास सोचने का मौका है नहीं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें बस आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, आपका जो सेक्टर्स हैं, आपको यूएस के जितने एम्प्लॉइज़ हैं, या फिर जो यूएस का जो मार्केट है, उधर आपको बातचीत करके मेंटेन करके रखना चाहिए इस टाइम पे अपना रिलेशनशिप, कि कैसे आपको उनके थ्रू जो उनके पर्सनल रेट्स और डीलिंग है, उनमें थोड़ी कंसेशन मिले, कि आप टैरिफ अमाउंट को थोड़ा बहुत बचा के रख सको। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या करना है, कब क्या होगा, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक एक ट्विस्टेड टर्न लेकर आ रही हैं। अपना अब देखना ये है कि कैसे इंडिया चाइना की, इंडिया रशिया की दोस्ती हमें इस टाइम पर हेल्प करेगी। कहने के लिए तो हमें ब्राज़ील से भी काफ़ी हेल्प मिल चुकी है इस टाइम पर। ब्राज़ील ने भी बोला है कि इस मुश्किल घड़ी में हम साथ रहेंगे। दूसरी ओर हमें ब्रिक्स ने भी बोला है कि कैसे हम लोकल करेंसी में ट्रेड डील्स करेंगे। पर इस टाइम पे तुरंत-तुरंत जो लॉसेस इंडिया को होंगे, उसको तो हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा। सेक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, और अपनी स्पेसिफिकली हमें अपनी ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा इस टाइम पे डोमेस्टिक मार्केट को काफ़ी हद तक कहते हैं बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। सरकार को इस टाइम पे इंकरेज करने की, हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छे डायरेक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे इंडिया को अपने टैक्सेस और अपनी कंसेशंस, या फिर जो काफ़ी हद तक मिडलमैन खाते हैं, उस चीज़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ताकि
सबका पेट भर सके स्टार्ट से लेके एंड तक का। तो आप अपनी नौकरी को बचा के रखिए, काफ़ी चीज़ें इस टाइम पे हमें देखने को मिल सकती है, अपने खर्चे कम करिए और उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए। दूसरी ही ओर हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि क्या पता कि कहते हैं भारत और रशिया की जैसे ट्रेड डील्स हो गई हैं, वैसे इंडिया और चाइना की भी ट्रेड डील्स जल्दी शुरू हो जाए। अगर आपको जियोपॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो हमारी सारी वीडियोस देखते रहिए, ताकि आप समझ पाए कि इस टाइम पे देश दुनिया में क्या और कब कैसे हो रहा है। जी हाँ, इन सब चीज़ों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। मेरा नाम शिव चित्रांशी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।